यह बिल गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को लाभान्वित कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बिल के तहत इस देश के करीबन 27.41 लाख कर्मचारियों को सीधा बेनिफिट अगर किसी ने दिया है तो केंद्र की सरकार ने दिया है। सभापति जी, भारत में आंगनबाड़ी योजना की शुरुआत जब 1975 में की गई थी तब यह प्रमुख कार्यक्रम में से एक था, लेकिन यह धीरे धीरे ये पीछे चलता गया। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद इस कार्यक्रम में और गति दी और मैं समझता हूं कि इस योजना के अंतर्गत अभी वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी माताओं के स्वस्थ टीकाकरण और साफ सफाई, स्कूल की पूर्व बुनियादी शिक्षा देने का काम एक आंगनबाड़ी केंद्र कर रहा है। वर्तमान में इस देश के अंदर 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है और जिनमें से 13 लाख। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक कार्यक्रम है जो कि आपके अस्थायीकरण या फिर कहा जाए मानदेय वृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सभी कार्यकर्ता वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत ही इसे आप सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। नौकरी पक्की की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे आंगनबाड़ी के इस बिल पे बोलने का सौभाग्य मिला है। यह एक ऐसा बिल है 83,000 संचालित आंगनबाड़ी केंद्र है, यानी देश में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृत 12,265 केंद्र जो है वो अब भी संचालित नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अनुसार इस देश के अंदर महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनकी सहायिका को इस बिल के माध्यम से उनको प्राथमिकता दी है। सभापति जी, 2020-21 के कोरोना काल के अंदर देश और दुनिया में जब कोरोना मचाया था तब आंगनबाड़ी केंद्र पे इसका सीधा प्रभाव पोषण पर पड़ा था। ऐसे में एक नया रास्ता निकालने की जरूरत पड़ी जिससे अधिकांश बच्चों को पोषण मिल सके। ऐसी सुविधाएं केंद्र सरकार ने प्रदान की। राज्यों ने तय मापदंड के अनुसार करीबन 4,000 करोड़ रुपए कम राशि जारी 4,000 करोड़ रुपए राशि जारी किए थे, उनको राज्यों ने अभी तक उपयोग नहीं किए हैं। मैं कह सकता हूं कि 2018-19 में 565 करोड़ रुपए और 2019-20 में करीबन 1,596 करोड़ रुपए की राशि जो केंद्र सरकार ने दी थी, राज्यों ने उपयोग नहीं किए। बहुत सारे आंगनबाड़ी तो सुचारू रूप से संचालित है, लेकिन देश में से कई आंगनबाड़ी केंद्र है जिनकी वर्तमान में स्थिति बहुत खराब है। उनमें या तो भवन नहीं है, भवन तो किराए पे चल रहा है और केंद्र सरकार इस पे विशेष ध्यान दे रही है। सभापति जी, जहां पे जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बिल्डिंग नहीं है वो काफी ऐसे केंद्र हैं जो किराए के भवन में भी चल रहे हैं, स्कूल में भी चल रहे हैं, जहां पे प्राथमिक शिक्षा और होम विजिट करना कार्यकर्ता को और सहायिका का प्रमुख काम है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि कार्यकर्ता और सहायिका को इस पे मानदेय दिया जाता है। मेरे से पहले कई माननीय सांसदों ने यह बात को रखा होगा कि 8,000 कार्यकर्ता को मानदेय और सहायिका को 4800 रुपये, इस मानदेय को वेतन में चेंज किया जाए और इस मानदेय को बढ़ाया भी जाए, यानी 8,000 रुपये और 4,800 रुपये सहायिका, यानी बच्चों को घर से लाना और घर पे छोड़ना और कार्यकर्ता का होम विजिट करना। तो ये जो मानदेय है, मानदेय बहुत कम है, मानदेय को बढ़ाना चाहिए और एक मानदेय नहीं, इसको एक वेतन के रूप में इसको देना चाहिए। अगर मैं एक लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो करीबन 1974 आंगनबाड़ी केंद्र है जिसमें 790 भवन जो आंगनबाड़ी केंद्र वो भवन में चल रहे हैं, बाकी सब स्कूलों में चल रहे हैं। वहां पे शौचालय होना, वहां पे बिजली है कि नहीं है, वहां पे जेजीएम से जो पीने के पानी का
वहां पे पाइपलाइन, पीने के पानी, बच्चों के लिए साफ सुथरा पानी है या नहीं है, ये सब देखने की बात है। आंगनबाड़ी केंद्र अच्छे से संचालित हो, इसके लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा सभापति जी कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता सहायिका है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति, जहाँ पे रेगिस्तानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, कोई डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होता, वहां पे जाता है तो सिर्फ कार्यकर्ता और सहायिका जाती है। अभी इसमें करीबन 400 की आबादी पे एक सहायिका, बस एक सेकंड के लिए मैं अपनी बात को समाप्त करूं सभापति जी। 400 की आबादी पे एक सहायिका है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि कई जगह ऐसे जहां पे 800 भी है, 1000 भी है, 2-2000 भी है, लेकिन 400 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में एक आंगनबाड़ी केंद्र, उसके कार्यकर्ता सहायिका देकर उस क्षेत्र के विकास के योगदान में आंगनबाड़ी केंद्र एक बहुत बड़ा योगदान कर सकती है। उनको बढ़ावा देना चाहिए। मैं आप सबके माध्यम से मैं सरकार को मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बिल में इतना वो सहयोग कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी जवाब में भी ये बात कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। श्री दानिश अली जी।